तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है उसका यूनिट नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, और जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, यानी फ्रेंड एंड जो इनमी होता है वो किस तरीके से सूक्ष्म जीव हमारे लिए होता है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है। आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा ये। तो आप लोग को बस बुकमार्क करके सेव करके रख लेना है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा कंसेप्ट के साथ मैं एमसीक्यू सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप अच्छी तरीके से बेहतरीन ग्रेड जो है अपने एग्जामिनेशन में हासिल कर सके। ठीक है, तो आप लोगों को बस बने रहना है, सपोर्ट दिखाना है थोड़ा सा मुझे, मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से जो बेहतरीन कंटेंट है मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपके सामने है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में जानते हैं कि ये होते क्या हैं। तो कह रहा है कि वे जीव जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते और जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी वे जीव जो बेसिकली हमारे नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देते। नंगी आंखों से कहने का मतलब क्या, जो हमारे नॉर्मली आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी यंत्र की जरूरत पड़ती है। वो यंत्र क्या कहलाता है, वो यंत्र सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप कहलाता है। और इन्हीं जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, इन्हीं जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। क्लियर हुआ, यह डेफिनेशन आपका क्लियर हुआ होगा। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फफूंद हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, शैवाल हो गया। बैक्टीरिया आपने देखा होगा, है कि नहीं। वायरस आपने नाम सुना होगा, कोरोना वायरस तो कोई भूल ही नहीं सकता, है कि नहीं। फफूंद आपने देखा होगा, ब्रेड के ऊपर लग जाता है। प्रोटोजोआ, शैवाल, शैवाल आपने देखा होगा जो जहां पे पानी का जमाव बना रहता है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो एक ग्रीन टाइप में स्ट्रक्चर बन जाता है ना, वही शैवाल का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है जीवों के प्रकार। हमने जीव को तो जान लिया, सूक्ष्म जीव कितने टाइप के होते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव के प्रकार आपका है बैक्टीरिया। ये सबसे छोटे जीवों में से एक है। ये मिट्टी, पानी, वायु और शरीर पर हर जगह क्या होते हैं, पाया जाता है। यानी हर जगह जो होता है बैक्टीरिया का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा हमारा है वायरस, जीवित कोशिका के बाहर निष्क्रिय। यानी जो जीवित कोशिका होता है उनके वायरस जो होता है वो निष्क्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका के अंदर जाता है वहां पे क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और रोग फैलाने में प्रमुख है। जैसे कोरोना वायरस आपको पता है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता था, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती थी वहां पे। ठीक है, फफूंद की बात करें, फंगी, ये ब्रेड, फल, सब्जियों पर उगते हैं, आपने देखा होगा। प्रोटोजोआ जो होता है वो एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है और ये जल में पाए जाते हैं। और शैवाल जो जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, जो ग्रीन टाइप में लेयर जम जाता है, वो बेसिकली क्या होते हैं, एक पौधे ही होते हैं जो कि शैवाल होते हैं, यानी एल्गी होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में, यानी कैसे हमारे लिए सूक्ष्म जीव एज ए फ्रेंड काम करते हैं। तो सबसे पहले भोजन बनाने में कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मदद करते हैं। जैसे दही आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, खाया होगा, है कि नहीं। तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दही के बनने में क्या करता है, मदद करता है। इसी तरीके से ब्रेड और केक के बनाने में यीस्ट बैक्टीरिया नाम का जो सूक्ष्म जीव होता है वो मदद करता है, जिससे कि ब्रेड और केक बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा औषधि निर्माण में यानी अलग अलग दवाइयां बनाने में जो होता है सूक्ष्म जीव का यूज होता है। जैसे एंटीबायोटिक का आपने नाम सुना होगा, पेनिसिलिन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, सूक्ष्म जीव है, जिसके अंदर जो जिसका यूज करके इस एंटीबायोटिक को तैयार किया जाता है। और रोग पैदा करने वाले जीवों को नष्ट करते हैं ये एंटीबायोटिक, है कि नहीं। उसके बाद आपका कृषि में इसका यूज कैसे होगा, तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि कृषि के अंदर इसका यूज होता है। दलहनी पौधों में बेसिकली ये पाया जाता है कि नहीं। जैसे ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है, यानी जो भी नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण क्या होता है, राइजोबियम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपशिष्ट निपटान में, यानी अपशिष्ट को जो निपटाना होता है, जैसे उनको सुरक्षित करना होता है, उनके लिए भी सूक्ष्मजीव काफी मित्र के रूप में काम करते हैं। जैसे मृत पौधों और जानवरों जैसे मर जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनको दफनाया जाता है कहीं ले जाके, है कि नहीं, ऐसा थोड़ी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो पड़े रहते हैं तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनको खाते हैं, उनको नष्ट करते हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण दूषित होने से बच जाता है और वो चीजें खत्म हो जाती हैं। और इससे मिट्टी जो होता है, मिट्टी हमारा क्या बनता है, काफी उपजाऊ बन जाता है। ठीक है, अगला हमारा है सूक्ष्मजीव शत्रु के रूप में, यानी एज ए हमारे लिए डेंजर कैसे होगा ये।
तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रोगाणु यानी पैथोजोन्स कहते हैं। ठीक है, अब मनुष्य में रोग, यहाँ पे रोग और यहाँ पे कारण दिया गया है। जैसे हैजा रोग आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड रोग बैक्टीरिया के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, डेंगू वायरस के कारण और खसरा रोग आपका वायरस के कारण होता है। ठीक है, जानवरों में भी रोग होता है, जैसे एंथ्रेकस नाम का एक रोग होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, और मुंहखोर रोग होता है जानवरों में जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। पौधों में रोग की बात करें तो नींबू का जो कैंकर होता है वो पौधों के अंदर एक रोग होता है। गेहूं में रतुआ रोग होता है जो पौधों के अंदर होता है। भोजन को खराब करता है, यानी जो आपका सूक्ष्मजीव है वो भोजन को खराब करता है, जैसे ब्रेड, फल, सब्जियां सड़ जाती हैं। भोजन विषाक्त, जो आपका विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग, आपने नाम सुना होगा। अगर खराब भोज को हम खाएंगे, खराब भोजन को हम खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं वो घातक साबित होगा। रोगों का फैलाव सूक्ष्मजीव करते हैं, कैसे द्वारा, दूषित अगर जल रहेगा, यानी अगर गंदा पानी रहेगा तो उसको हम पिएंगे तो हम बीमार होंगे। अगर हम गंदे भोजन को सेवन करेंगे तो उसका हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। वायु अगर दूषित रहेगा तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है, और कीट मच्छर मक्खी भी हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे रोगों से बचाव के उपाय क्या है, आखिर कैसे हम लोग रोग से बच सकते हैं। तो टीकाकरण करके, वैक्सीनेशन, आपने नाम सुना होगा, कोरोना जब वायरस आया था तो उस समय कोवैक्सीन और कोविशील्ड दिया जा रहा था वैक्सीनेशन के टर्म में। तो ये टीकाकरण हो रहा था जो शरीर में आपको जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ा देता है। पोलियो, चेचक, खसरा इत्यादि का जो है टीकाकरण होता है। स्वच्छता हमें क्या बरतनी चाहिए, हमें हमेशा हाथ धोना चाहिए, साफ पानी का यूज करना चाहिए और भोजन को ढककर रखना चाहिए। ठीक है, अब एक टर्म इसमें अंदर आता है कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे सीधे नहीं ले सकते, यानी जो भी पौधे हैं वो वायुमंडल के जो अंदर जो नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है ना, तो उनको डायरेक्टली पौधे नहीं ले सकते, इनडायरेक्टली उन्हें लेना पड़ता है। यानी बैक्टीरिया नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलते हैं, और उपयोगी रूप में बदलते हैं जिससे कि जड़ के द्वारा जो है पौधे जो है नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, मिट्टी में मिला रहेगा तो जड़ के द्वारा वो यूज कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पे खाद्य संरक्षण, यानी किस तरीके से हम लोग फूड को प्रिजर्व करेंगे, किस तरीके से उसको हम लोग संभाल के रखेंगे। विधिया ये है कि नमक डालना हमें खाद्य पदार्थ में, चीनी डालना, तेल व सिरका, शीतलन यानी रेफ्रिजरेशन, फ्रिज के अंदर हम लोग जो हमारे जो चीजें बच जाती हैं उसको हम फ्रिज के अंदर रखते हैं ना, ताकि चीजें दूषित होने से बच जाए। उबालना, यानी अलग अगर दूषित चीजें हैं उनको उबाल दी जाती हैं, पानी अगर दूषित है उबाल दिया जाए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो प्यूरिफिकेशन है वो आ जाता है। और साथ ही साथ रासायनिक संरक्षण यानी सोडियम बेंजोनेट का भी यूज। ठीक है, तो ये आपके कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। सूक्ष्म जीव आपके न दिखने वाले जीव होते हैं। रोगाणु आपका उत्पन्न करने वाला जीव होता है। टीका आपका रोग से सुरक्षा करता है। एंटीबायोटिक आपका रोगाणु नाशक दवा है। नाइट्रोजन आप स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन को उपयोगी बनाना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट नंबर सेकंड यानी दूसरा हमारा जो यूनिट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम इसके एमसीक्यू को देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका क्या है। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं अपने इंटरफेस पे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उसका आंसर भी लिखा हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन, नंगी आंखों से न दिखाई देने वाले जीव क्या कहलाते हैं। आपको पता है कि वो जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज का, देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का यानी माइक्रोस्कोप का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव नहीं है। तो जो आपका केचुआ है वो सूक्ष्म जीव नहीं है। ठीक है, दही बनाने के लिए कौन सूक्ष्मजीव वाहक होता है, यानी कौन सहायक होता है। आपने जरूर इसका डेफिनेशन देख लिया होगा, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। लैक्टोबैसिलस जो है वो दही बनाने के लिए सूक्ष्मजीव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी किस चीज का ब्रेड बनाने के लिए अंदर यूज किया जाता है। तो जो यीस्ट होता है, यीस्ट नाम का जो सूक्ष्मजीव होता है उसका यूज ब्रेड बनाने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है जिसको कि आप देखिए, पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन आपको पता है कि एक एंटीबायोटिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाता है, करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन होता है। तो आपको पता है कि वो आपका राइजोबियम होता है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्या है, यानी दलहनी जो आपके पौधे होते हैं उनके जड़ में आपको पता है कि क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है कि नहीं। अभी हमने डिस्कस किया सारी चीजों को, तो राइजोबियम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया किसके कारण होता है, यानी जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फफूंद, किसके कारण, बिल्कुल सही, प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू रोग किसके कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि डेंगू रोग जो आपका वायरस होता है उसके कारण होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैजा रोग किसके कारण होता है, यानी किस के कारण आपका जो हैजा रोग है वो होता है? तो बिल्कुल बैक्टीरिया के कारण जो है हैजा रोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? तो जो रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्मजीव वो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल रोगाणु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? तो जो आपके हानिकारक होते हैं वही आपके सूक्ष्मजीव कहलाते हैं जो भोजन को खराब करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पौधों में रोग उत्पन्न करता है? तो आपको पता है कि नींबू का जो कैंकर होता है वो पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं में रतुआ रोग किसके कारण होता है? तो फफूंद के कारण जो है गेहूं के अंदर रतुआ रोग जो होता है वो लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोग फैलाने वाला कीट कौन है? तो जो मच्छर है जिसके कारण क्या होता है रोग फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो सबसे प्रभावी उपाय क्या है? बिल्कुल जो टीकाकरण है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रोगों के प्रभाव से बच सकते हैं, ठीक है। टीका शरीर में क्या बढ़ाता है? तो जो आपका प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खाद्य संरक्षण विधि नहीं है, कौन खाद्य संरक्षण विधि नहीं है? तो जुताई आपका खाद्य संरक्षण विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अचार को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग होता है, किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग? तेल का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैम व जेली के संरक्षण में उपयोग होता है, तो जी चीनी है, चीनी का हम यूज करते हैं जैम और जेली के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में भोजन रखने से क्या होता है? तो जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट क्या है? तो सोडियम बेंजोएट जो है एक प्रकार का क्या है, खाद्य संरक्षक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वायु द्वारा फैलने वाला रोग है? तो आपको पता है कि जो आपका खसरा रोग है वो हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा क्या होता है, फैल सकता है। नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? बिल्कुल सही जवाब, बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत पौधों व जानवरों को सड़ाने का कार्य क्या हो कार्य करते हैं, कौन करते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत पौधों और जानवरों को सड़ाने का काम करते हैं, ठीक है। भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है? तो जो दूषित भोजन होता है वही कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो जो आपका पोलियो है वो एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी पेनिसिलिन और एस्टेपोटामिसिन जो है वो सारी ये चीजें क्या है आपकी एंटीबायोटिक है। वायरस केवल किसके अंदर सक्रिय होता है? तो जो जीवित कोशिका होता है उसी के अंदर जो है वो आपका वायरस जो होता है वो सक्रिय होता है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूक्ष्मजीव का उपयोग किसमें नहीं होता? तो आपको पता है कि प्लास्टिक बनाने के लिए हम सूक्ष्मजीव का यूज नहीं करते। तो इस तरीके से हमने इसके आंसर को हमने डिस्कस कर लिया। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।